इस इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो आज प्रश्न संख्या 51 से आगे प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी 1915 में अफ्रीका से भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो एम के गांधी यानी महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, लेकिन चंपारण विकल्प न होने के कारण मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। जो दूसरा सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद की काटन मिल के औद्योगिक मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध संघर्ष किया था। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला जन भाषण वाराणसी में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद का संघर्ष। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903 यह विकल्प सही है। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को गांधी जी ने लागू किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वे यूएसओ में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यह कथन सही नहीं है। यानी गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इन बातों के आधार पर जहां तक अमेरिका के संबंध है, उन्होंने वहां के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया था, जबकि वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, यानी ए बी सी ये कथन सही है, जबकि डी गलत है। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन, यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इनमें दिए गए जो कथन हैं उनमें डी यानी चंपारण 1917, जबकि खेड़ा वर्ष 1918 में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ से गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में।
गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो चंपारण नील की खेती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित दिए गए कथन कौन सा सही है? तो इसमें दिए गए कथन दो सही है। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो राजेंद्र प्रसाद न होकर के इसमें राजकुमार शुक्ल। चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो यह कथन सत्य है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किससे संबद्ध हैं? तो राजकुमार शुक्ल। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण जी संबंधित नहीं थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी, जे.बी. कृपलानी जी संबंधित हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, जबकि चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष F.G. असलाई थे। इसके सदस्य D.J. रीड, महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G. रेनी, जबकि E.M.E.L. टेनर सचिव थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो चंपारण में। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में। निम्नलिखित स्थानों में कहा महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो चंपारण में। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। निम्नलिखित कथनों में कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें दिए गए कथन डी सही नहीं है। यानी चंपारण सत्याग्रह चंपारण तक ही सीमित था तथा वह प्रथम आंदोलन जिसे गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया था वह रॉलेट सत्याग्रह 1919 था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एन.जी. रंगा ने। तो एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो इनमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिया गया कथन एक सही है। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, इसलिए। किसान आंदोलन और किसान सभा। तो किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया था। तो आज केवल क्वेश्चन नंबर 87 यानी महात्मा गांधी जी व उनके प्रारंभिक आंदोलन तक ही पढ़ाया जाएगा। अगले टॉपिक में यानी अगली क्लास में किसान आंदोलन और किसान सभा से महत्वपूर्ण तथ्य व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।